तीर पर मोहर लगाएं, बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएं। शहीद बीबी की बेटी आसफा भुट्टो जयालों की इंतखाबी मुहिम के लिए मुतहरिक। कहा, हमने कराची में पीपल्स बस सर्विस का आगाज किया। खवातीन के लिए पिंक बस चलाई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी। चनेसा गोट में खवातीन का जलसा, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। NA-237 से जयाली उम्मीदवार असद आलम न्यासी की हल्के की मिसाल हल करने की यकीन दहानी। कहा, पीपल्स पार्टी ने इस शहर को अमन का गहवारा बनाया। सईद गनी की 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाने की अपील। कहा, हमने कॉलेज बनाया, अस्पताल बनाया, लोगों के घर बचाए। वादा करता हूँ कच्ची आबादियों की लीज का मसला हल कराऊंगा। कराची में पीपल्स बस सर्विस का आगाज किया और औरतों के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की। आज सिंध भर में 20 लाख घर बन रहे हैं, कच्ची आबादी को रेगुलराइज कर रहे हैं, औरतों को मालिकाना हकूक दे रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी घर और रोजी रोटी का सोचती है। हम आपकी तनख्वाह दुगनी करेंगे, हम आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। मंगोपीर से PTI समेत दीगर जमातों के कारकुनों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वकार मेहदी का कहना है, मंगोपीर से PTI के दोस्त PP में शामिल हो गए। उमर खान वसीम रिंद, अख्तर अली बरोही, मोहम्मद ताज जमात इस्लामी से PP में शामिल। मुख्तलिफ जमातों से लोगों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पार्टी की बढ़ती मकबूलियत का सबूत है। PP दफातर पर हमले MQM की बौखलाहट का नतीजा है। गानी टाउन के अंदर हमारे एक कारकुन पे फायरिंग की गई और इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे जो हमारे पीपल्स पार्टी कारकुनों को धमकियाँ दी जा रही है। मैं मुतलबा करता हूँ कि पीपल्स पार्टी किसी भी सियासत नहीं करती, लेकिन चूड़ियाँ हमने भी नहीं पहन रही। मेयर कराची का इंतखाबात के बाद बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू कराने का ऐलान। नॉर्थ कराची में फातिमा जिन्ना पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कहा, अगले 3.5 साल में नुमाया तब्दीली लाकर दिखाएंगे। किसी भी जिले के अवाम को पीपल्स पार्टी मायूस नहीं करेगी। शहर की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। लाइट लगाने वाली गाड़ियों से झंडे लगाए जा रहे हैं। इस शहर को वॉल चौकिंग करके हम खुद खराब करते हैं। लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है हरियाली, फूल वूल, और इंशाल्लाह ये टारगेट है हमारा कि बातें करना खत्म करें, काम स्टार्ट करें। हम भी काम करें, आप भी काम करें, कंपटीशन हो। मेयर कराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी जमात को क्यों सपोर्ट किया। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मेयर कराची को मरासला। मेयर, चेयरमैन और नाज़िम किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं कर सकते। मुर्तज़ा वहाब कल वजाहत देंगे। वजाहत ना देने पर मेयर कराची के खिलाफ कार्रवाई होगी। मरासले का मतलब रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के आर से इख्तियारात मिल गए। इलेक्शन कमीशन ने अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम आरओज़ को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात सौंपे गए। आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक इख्तियारात महफूज रहेंगे। शहर में इंतखाबात की गहमा गहमी, सियासी जमातों में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। सुन्नी तहरीक का हैदराबाद की NA-219 और 220 पर MQM की हिमायत का ऐलान। MQM के वक्त की सुन्नी तहरीक की क़यादत से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, सारी जमातें मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहती हैं। हमारे ताल्लुकात इलेक्शन से पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। सरबत एजाज कादरी बोले, हम चाहते हैं इस शहर का अमन और खुशियाँ वापस आएँ। हमारी मोहब्बतें पहले भी थीं, आज भी हैं। हम ये चाहते हैं कि शहर का अमन वापस आए। मैं क्या चाह रहे हैं, हम शहर की रोशनियाँ वापस आएँ। और मैं समझता हूँ कि आपको आगे बढ़कर अप्रिशिएट करना चाहिए, हम नहीं बल्कि तमाम सियासी पार्टियों को, कि हम इस शहर को, इस शहर की तरक्की के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की रोशनियों के लिए, और जिस नाजुक दौराए से इस मुल्क की मैशत गुजर रही है, उसमें हम अपना किरदार अदा करें। फर्स्ट ईयर के नताइज ठीक करने के लिए हुकूमत को 4 दिन का अल्टीमेटम। अमीर जमात इस्लामी कराची की
वज़ीर आला हाउस तक मार्च की भी धमकी। इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर तलबा और वालिदैन का धरना। मुजाहिरीन की प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी। हाफिज नईम भी तलबा के हमरा धरने में बैठ गए। कहा सिंध का तालीमी निज़ाम दरहम बरहम, बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका, किसी ने ज्यादती नहीं होने देंगे। कमिश्नर को बोर्ड की जिम्मेदारियां देने पर भी सवालात उठा दिए। मैंने बहुत मेहनत की थी और मेरी मैट्रिक में भी अच्छी परसेंटेज थी, 80s में थी, लेकिन अब मेरी परसेंटेज 50s में आ गई है और मैंने जैसा पेपर दिया था उस हिसाब से मुझे नंबर्स नहीं दिए गए। हम लोगों का तमाम तलबा का एक ही मुतालबा है, हमारी कॉपी की दोबारा रीचेकिंग करी जाए। हमारा ये मुतालबा है कि हमारे वापस से पेपर्स रीचेकिंग होने चाहिए। 31,000 बच्चों ने पेपर दिए और यहाँ पर 8,000 बच्चे से पास हो रहे 6 पेपर में, किसी के ज़बरदस्ती रोके हुए, क्योंकि रीचेकिंग में ये लोग रीचेकिंग तो ये लोग कर ही नहीं रहे। फर्स्ट ईयर में 66% बच्चे नताइज में नाकामी पर ज़हनी दबाव का शिकार होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना हुसैन का कहना था, तालीमी बोर्ड को इन मामलात में सोचने की ज़रूरत है। ऐसे वाक़यात से बच्चों और वालिदैन की ज़हनी सेहत मुतासर हो रही है। मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। समझ नहीं आ रहा कि उन बच्चों का क्या हाल होगा। 67% बच्चा अगर हमारा बोर्ड कहता है दे हैव नॉट क्वालिफाइड, दैट्स अ बिग इशू ऑफ मेंटल हेल्थ। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ज़िमनी इम्तहानात का 11वां रोज़ इम्तहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। उधर इंटर बोर्ड ने 15 रोज़ में पक्का सर्टिफिकेट जारी करने की फ़ीस माफ़ कर दी। अर्जेंट पक्का सर्टिफिकेट निकलवाने की फ़ीस 1,000 रुपये मुकर्रर। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हासिल करने की फ़ीस 500 रुपये कर दी गई। स्पेशल सर्टिफिकेट निकलवाने की फ़ीस 3,000, वेरिफिकेशन के लिए 1,000 रुपये मुकर्रर। जिनसी हरासगी पर सजा याफ्ता साबिक चेयरमैन इंटर बोर्ड पर गवर्नर सिंध मेहरबान। गवर्नर सिंध ने नसीम मेमन की अपील पर सजा मुअत्तल कर दी। सजा की मुअत्तली का खत सिंध हुकूमत को भेज दिया। सूबाई मुहतसब ने खातून की दरख्वास्त पर सजा सुनाई थी। वज़ीर आला सिंध ने मुहतसब के फैसले के बाद नसीम मेमन को ओहदे से हटा दिया था। नसीम मेमन ने मुहतसब के फैसले के खिलाफ गवर्नर सिंध से अपील की थी। आर्ट्स काउंसिल अकेडमीज का कॉन्वोकेशन। वज़ीर आला सिंध की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तकरीब में 115 तलबा को डिग्री, 8 तलबा में गोल्ड और सिल्वर मेडल तकसीम। सूबाई वज़ीर सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह दीगर की खसूसी शिरकत। तुर्की, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ओमान और तुर्की के काउंसिल जर्नल्स भी रौनक अफरोज़ हुए। खदमात के एतराफ़ में उस्ताद महमूद अली खान और आफाक अदनान को खसूसी अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला मकबूल बाकिर का कहना था कि तमाम मज़ामीन हमारी सकाफ़ती शनाख्त के दिल की धड़कन है। काउंसिल ने हमारी कौम की सकाफ़ती तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया। Cultural development of our nation, serving as a catalyst for change and artistic expression and providing a platform for artists to flourish. It is heartening to see that this institution has actively been working to ensure that the future of arts and culture in the country is safeguarded by future generations of artists. गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का शाह फैसल कॉलोनी का दौरा। रेशम मार्केट और शमा शॉपिंग सेंटर में शहरियों के मसाइल सुने। कहा मईशत का शहर मजलूमों का शहर बन गया। वादा तो किसी और ने किया था लेकिन काम हमने किया। मुकाबला इस वक्त होगा जब आपका और हमारा बच्चा एक जगह पढ़ेगा। जिसका जो मसला होगा गवर्नर हाउस की घंटी बजा दे। तमाम बड़ी सियासी जमातों की गढ़ NA-238 में मसाल के अंबार, गैस की किल्लत और साफ पानी समेत दीगर मसाइल जूं के तूं। चूल्हे सिलेंडर्स पर चलते हैं, पानी पीने के काबिल नहीं, शहरियों का शिकवा। हल्के में MQM, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और IPP के हेडक्वार्टर्स मौजूद। पीपल्स पार्टी के जफर झंडेर का PTI के आज़ाद उम्मीदवार हलीम आदिल शेख से मुकाबला। IPP के महमूद मौलवी, TLP के मोहम्मद वसीम भी मैदान में। MQM के साथ एक इफ्तिखार, जमात इस्लामी के सैफुद्दीन मद्दे मुकाबिल। हिजरत कॉलोनी हल्का PS 110 भी मिसालिस्तान बन गया। शदीद गैस बहरान से कमर्शियल सार्फिन भी परेशान।
जिस वक्त ऊपर से मोटर बंद होती है तो मसले रहते हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरे मसाइल हमारी पार्टी फंक्शंस वगैरह यहाँ पे होते हैं पार्क में, सामने ये पार्क है। अब जो है वो जमात इस्लामी वालों ने यहाँ पे आके बैनर लगा दिया कि यहाँ पे पानी के मसाइल है, ये मोटर चलती है, कभी मोटर खराब हो जाती है तो गैस का मसला है, गैस नहीं आती है, बड़ी प्रॉब्लम है गैस की। और ये है कि इतवार के दिन बिल्कुल गायब होगी, कभी आएगी तो आती है। PS 101 कचरा कुंडी बन गया, जगह जगह कचरे के अंबार। गुलशन इकबाल की वाटर बोर्ड कॉलोनी के मकीन बल्दियाती नुमाइंदों से नाला, कहते हैं बल्दियाती नुमाइंदे काम नहीं कर रहे। गैस पाइपलाइन की तब्दीली के लिए UC चेयरमैन भी ताउन हासिल नहीं। उधर जिला बस्ती के हल्का PS 129 में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। जीडीए उम्मीदवार अलीम राठौड़ की मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। NA 230 में सेहत की बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी। चश्मा गोट डिस्पेंसरी में अमला गायब, अद्वियात भी मैसर नहीं। सिटी 21 ने बुनियादी सेहत का ज़ाहरी मरकज़ ढूंढ निकाला। मुंतखब होने वाले सियासी लीडर इलाके के मसाइल हल करें, इलाका मकीनों की अपील। अस्पताल के बारे में ये यहाँ होना चाहिए, एक है पहले से वो बंद पड़ा हुआ, समझो कि नज़र से गायब हो जाते हैं। हम ये हमारे जो यहाँ भी जो भी है कम्युनिटी है, इलाके के लोग हैं, अभी वो वोट देने के लिए कोई तैयार। मसाइल के हल के लिए सनतकारों की नजरें इलेक्शन पर जम गई। राशिद सिद्दीकी ने भी इलेक्शन के बाद बनने वाली नई हुकूमत से बेहतरी की उम्मीद लगा ली। रहनुमा ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, नई हुकूमत से एक्सपोर्ट पॉलिसी लाने का मुतालबा करेंगे। और कुछ लोग हैं बड़ी उम्मीद से हैं कि भाई इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं तो जमहूरियत आ जाएगी, गवर्नमेंट आ जाएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, और तो उम्मीद है कि हालात अच्छे। PS 117 सरजानी टाउन में मसाइल ही मसाइल। पानी की लाइन फटने से पीने का साफ पानी सड़कों पर बहने लगा। वाटर बोर्ड इंतजामिया से मुतादिद बार शिकायत कर चुके, 2.5 साल बाद भी पानी की लाइन मरम्मत ना करवाई गई, इलाका मकीनों का शिकवा। मौसम सरमा में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। निश्चर रोड कबाड़ी मार्केट में भी बिजली की आंख मचोली। बिजली बहरान ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी, बिजली आती नहीं, बिल बराबर आता। को 2 घंटे बिजली मिलती है और 5 घंटे काम कर सकते हैं। बिल हमारे देखें यहाँ पे 40-40 हज़ार रुपए के बिल आते हैं। हम बिल भरे या अपने बच्चों को पाले, क्या करें, बहुत सख्त परेशानी है। FP एरिया पार्क की ज़मीन पर तजावुज़ात के खिलाफ दरखास्त। प्लॉट पार्क के लिए नहीं स्कूल के लिए मख्तस किया। अदालत में सरकारी महकमों ने गलत मौक़िफ़ पेश करके गुमराह किया, इलाका मकीनों का मौक़िफ़। महकमा कच्ची आबादी की जारा करदा लीज की असल कॉपियाँ भी अदालत में पेश कर दी। अदालत का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन 6 फरवरी तक रोकने का हुक्म। KMC और दीगर इदारों को असल मास्टर प्लान पेश करने की भी हिदायत। नेशनल सेविंग स्कीम्स पर हुकूमत का शराय मुनाफे में कमी का इम्कान। सेविंग अकाउंट 20, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का शराय मुनाफा 16%, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का शराय मुनाफा 15% कर दिया गया। पेंशन बहबूद और शहदा सेविंग सर्टिफिकेट का। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 484 पॉइंट्स की कमी 63,813 पर बंद हुआ। दूसरे जान रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 279 पैसे 59 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये 17 पैसे का हो गया। यूरो 305 रुपये 50 पैसे, बरतानवी पाउंड 358 रुपये, अमाराती दरहम 77 रुपये, सऊदी रियाल 75 रुपये पर पहुँच गया। सीव्यू निशान पाकिस्तान पर कराची मैराथन की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वज़ीर जुनैद अली शाह की शहरियों को इवेंट में शिरकत की दावत। कहा खुशी है सिंध हुकूमत स्पोर्ट्स इवेंट्स को सपोर्ट कर रही है। मैराथन की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजाम किए जाएंगे।